नमस्कार दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा बिल्कुल नया चैनल है और हम यहाँ आपके लिए शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लाएंगे। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल के शेयरों के बारे में और गोल्डमैन सैक्स की उस भविष्यवाणी के बारे में जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में आरआईएल के शेयरों में धमाकेदार 28% तक के उछाल की भविष्यवाणी की है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आरआईएल जो कि तेल रसायन, टेलीकॉम, जियो, रिटेल और नई ऊर्जा जैसे कई हाई प्रोफाइल सेक्टर्स में अपनी धाक जमाए हुए है, भारतीय शेयर बाजार का एक मजबूत स्तंभ है। अब गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इसके शेयरों में जबरदस्त उछाल आ सकता है और उन्होंने इसके लिए 1640 रुपए का टारगेट प्राइस भी सेट किया है, जो अभी के मार्केट प्राइस लगभग 1250 रुपए माइनस 1255 रुपए से काफी ऊपर है। अब बात करते हैं कि गोल्डमैन सैक्स को ऐसा क्यों लगता है। आरआईएल सिर्फ तेल रसायन में ही नहीं बल्कि टेलीकॉम, जियो, रिटेल और नई ऊर्जा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेल रसायन में तो इनकी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनिंग फैसिलिटी है। जियो की बात करें तो 5G और टैरिफ हाइक से इस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। रिटेल में भी नए बिजनेस मॉडल और स्टोर एक्सपेंशन से कमाई बढ़ने के आसार हैं। और हाँ, नई ऊर्जा में भी ये लोग काफी पैसा लगा रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए एक बड़ा दांव है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ खास बातें बताई हैं। उनका कहना है कि आरआईएल के शेयर 28% तक बढ़ सकते हैं और उन्होंने इसके लिए बाय रेटिंग दी है। उनके विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी की ऑपरेशनल मार्जिन में स्टेबिलिटी आएगी और अगले फाइनेंशियल ईयर FY26 में रिटेल और टेलीकॉम से बढ़िया कमाई होगी। अब देखते हैं कि इस उछाल के पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहले, जियो में टैरिफ हाइक और सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ से रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम से सालाना 15% की ग्रोथ हो सकती है। रिटेल में स्टोर एक्सपेंशन, कम प्रॉफिट वाले स्टोर्स का बंद होना और नए फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से कमाई बढ़ेगी। Q4 में रिटेल से एक्स कनेक्टिविटी रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ की उम्मीद है। इसके अलावा आरआईएल नई ऊर्जा में भी खूब निवेश कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप। साथ ही कंपनी ने अपने ऑपरेशनल खर्चों को कंट्रोल करके मार्जिन सुधारने के भी कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं निवेशकों की। 28% के उछाल की खबर से आरआईएल के शेयर होल्डर्स तो खुश होंगे ही, साथ ही पूरे इंडियन शेयर मार्केट में भी एक पॉजिटिव वाइब आएगी। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि आरआईएल का नेट एसेट वैल्यू नव अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से कम है, जिससे और भी ग्रोथ की गुंजाइश है। उनका सुझाव है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये बढ़िया मौका है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सप्लाई चेन में दिक्कतें और कंपटीशन जैसे फैक्टर्स मार्केट पर असर डाल सकते हैं। रिटेल और तेल रसायन सेक्टर में रॉ मटेरियल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी से मार्जिन पर असर पड़ सकता है। अंत में, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से साफ है कि आरआईएल में इन्वेस्ट करने का एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। टेलीकॉम में टैरिफ हाइक, रिटेल में एक्सपेंशन और नई ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट से कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को सुधारने और कॉस्ट मैनेजमेंट में सक्सेसफुल रहती है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 18-24% तक की ग्रोथ हो सकती है। 28% के उछाल की संभावना से पता चलता है कि आरआईएल ने अपने अलग अलग सेक्टर्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सॉलिड स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आरआईएल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को भी ध्यान में रखें। ये रिपोर्ट आपको ये समझने में मदद करती है कि आरआईएल के शेयर क्यों बढ़ सकते हैं और ये कंपनी इंडियन और ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पोजीशन का कैसे फायदा उठा सकती है। अगर कंपनी अपनी योजनाओं को सही से लागू करती है, तो ये सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे नए चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।